प्यार किस्मत से और पैसा मेहनत से मिला है। इसी पर आधारित आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अनुराग एक बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करता है और बहुत मेहनती है। उसकी शादी हो चुकी है, हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी चल रही है। बस उसकी पत्नी पैसों थोड़ी लालची है। एक दिन आखिर अनुराग की मेहनत रंग लाई और उसका प्रमोशन हो गया और वो बहुत खुश था, क्योंकि अब उसका ओहदा और पैसा दोनों ही बढ़ गया। और इसी खुशी में वो अपनी पत्नी को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। आज अनुराग की पत्नी काजल कुछ ज़्यादा ही खुश है, क्योंकि अनुराग की पगार बढ़ गई है और उसे अब अपने खर्चे के लिए हर महीने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसलिए खुशी को जाहिर करने के लिए आज वह कुछ ज़्यादा ही सज संवर कर डिनर के लिए आ गई। आज उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई पुराना सपना पूरा हो गया। आखिर उसके पति की पगार जो बढ़ी है, यही तो उसको चाहिए था, क्योंकि उसके लिए पैसे रिश्तों से बढ़कर होते हैं। आखिर हमेशा से उसने पैसे का ही तो महत्व दिया था और उसने उसको गरीब लोग कभी पसंद नहीं कहा आते हैं। उसको तो महंगी चीज़ें, महंगे रेस्टोरेंट और महंगे गिफ्ट ही पसंद आते हैं। जिस रेस्टोरेंट में अनुराग उसे लेकर आया था, वो अमीर लोगों के लिए था। इस रेस्टोरेंट में सभी लोग महंगे महंगे कपड़े, सूट बूट और महिलाएं महंगी महंगी साड़ियाँ और वेस्टर्न पहनकर आई थी। ऐसा लग रहा था इस रेस्टोरेंट में गरीबों के लिए कोई जगह ही नहीं है। काजल आज अपने आप को महारानी समझ रही थी। इतने में वह देखती है, एक बहुत ही सिंपल से कपड़ों में एक लड़का उसकी टेबल के पास चला आ रहा था। उसको देखकर काजल चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए? यह जगह अमीरों के लिए है। ओहो, लगता है तुम यहाँ बेटर हो। वह लड़का उसकी बातों को कुछ जवाब देता इससे पहले फिर बोलती है, तुम्हारी हैसियत तो इस रेस्टोरेंट में आने की नहीं है। लगता है अमीर आदमी को फंसाया है और उसके साथ आई हो, या फिर तुम यहीं झाड़ू पोछा करते हो। इतने में अनुराग पूछता है, कौन है ये, तुम जानती हो क्या इसको? काजल कहती, हाँ, मेरे घर के पास रहता था, बहुत गरीब है, इसलिए मैंने पूछा यहाँ कैसे मिल गया। वह लड़का वहाँ से जाने लगता है। इतने में काजल उससे जोर से बोलती है, अरे कम से कम बताते तो जाओ, यहाँ करते क्या हो? और उसका मजाक उड़ाकर हंसने लगती है। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, तुम आज भी नहीं बदली काजल, तुम पहले भी पैसों पे मरती थी और आज भी पैसे पे मरती हो। अच्छा हुआ जो तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि काजल का पहला प्रेमी था, अमित, जो उससे बहुत प्यार करता था। पर गरीब होने की वजह से काजल ने उसको छोड़ दिया और अनुराग से शादी करके काजल को यह बात चुभ जाती है और वह चिल्लाकर अमित से कहती है, तुम क्यों जानो पैसों की कीमत? तुमने तो कभी देखे ही नहीं है। तुम तो हमेशा गरीबी में रहे हो और हमेशा गरीबी में रहोगे। जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके पास कुछ नहीं रहता। खैर छोड़ो, मैं तुम जैसे भिखारी के से पैसों की बात क्यों करूं? इस रेस्टोरेंट में तुम जल्दी जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। यह बात सुनकर अमित बाहर जाने लगता है। इतने में उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर काजल से कहता है, आप प्लीज़ इस रेस्टोरेंट में से निकल जाए। आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते खाना? हमारे पास पैसे हैं, फ्री में खाने थोड़ी आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे ये कहने की? हो कौन तुम? काजल चिल्ला के मैनेजर से बोलती है। होटल मैनेजर काजल से बोलता है, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएं। अब आप यहाँ खाना नहीं खा सकते। देखते ही देखते कुछ बाउंसर उस टेबल के पास आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था आप काजल की चिल्लाती है तो दोनों ये बाउंसर बाहर फेंक देंगे। इतने में अमित मैनेजर से कहता है, अरे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको शांति से खाना खाने दो और उसके बाद इन दोनों को बिल मत देना। और हाँ, ये ध्यान रहे अगली बार ये दोनों यहाँ आने ना पाए। काजल यह देखकर चौंक जाती है। वह मैनेजर अमित की बात इतनी आसानी से कैसे मान लेता है? वह आश्चर्यचकित होकर मैनेजर से कहती है, कौन है ये आदमी जिसकी बात तुमने इतनी आसानी से मानी है? मैम, आपको नहीं पता यह कौन है? आप जहां खाना खा रही हैं उस टेबल के मालिक को नहीं जानती हैं? वह तो शुक्र है कि सर बहुत कम गुस्से वाले हैं, नहीं तो
आज आप दोनों को बाहर करवा दिया होता। क्या अमित होटल का मालिक? हाँ, इस होटल का मालिक। पर कैसे? यह तो बहुत गरीब था। सुना तो मैंने भी है कि सर पहले बहुत गरीब थे, पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से करोड़ों की कंपनी खड़ी की है। उनका यह अकेला होटल नहीं है, उनके बहुत सारे होटल हैं इस शहर में। पर सर है बहुत ही सिंपल, ना किसी बात अकड़, ना किसी बात का घमंड। सुना है सर को किसी लड़की से बेइंतहा प्यार हुआ था, और वह लड़की सर को सिर्फ इसलिए छोड़कर चली गई, उनके पास पैसे नहीं थे। इसी वजह से दिन रात मेहनत करके सर ने ये कंपनी खड़ी की है। आज सर के पास सब कुछ है। ये बात सुनकर काजल मन ही मन सोचने लगी, जिस आदमी को मैंने पैसे के लिए छोड़ा, आज वह आदमी किसी राजा से कम नहीं है। आज उसके पास सब कुछ है और मैं अनुराग के छोटी सी पगार में खुशी मना रही हूँ। अमित आज करोड़ों कमा रहा है। अगर मैं अमित के पास वापस चली जाऊँ तो मैं गलत हूँ। वह मुझसे प्यार तो करता है, मेरा तो हर सपना पूरा हो जाएगा। हीरे के गहने पहनूंगी, बड़ी बड़ी कारों में घूमेंगे। शाम के समय काजल बिना कुछ सोचे समझे अमित के पास जाती है और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। अमित, मैं अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं अपने ही तलाक दे दूंगी और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। अमित ये बात सुनकर काजल को जोर से खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अरे बेवफा, पैसे की भूखी औरत, कम से कम जिंदगी में किसी एक के साथ तो वफा कर। कल तूने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था, आज पैसों के लिए तुझे मुझसे प्यार दिख रहा है। अब मैं सिंपल कपड़े पहने तेरे सामने आया तो तूने फिर मेरा मजाक उड़ाया। अगर मुझे तुमसे प्यार था तो पहले ही अच्छे से बात करती ना। मुझे तो वेटर समझकर गाली दी तूने। काजल जोर जोर से रोने लगी और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। प्लीज़ अपना लो मुझे, प्लीज़ अपना लो मुझे। अमित काजल से कहता है, याद है तुमको, मैं भी उस दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही रो रहा था, अपने प्यार की दलीलें दे रहा था। मुझे इस बात का दुख कम है कि तुम मेरी नहीं हो पाई, और इस बात का दुख ज़्यादा है तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो। मैंने ऐसी बेवफा लड़की से प्यार किया जिसकी सोच इतनी गंदी है। भगवान का शुक्र है उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो तुम्हारा ये घिनौना रूप मैं कभी देख नहीं पाता। मेरे घर से निकल जाओ और मैं धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा और तुम्हारे पति को तुम्हारी सारी सच्चाई भी बता दूंगा, और आज के बाद अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। यह सुनकर काजल रो रो कर वहाँ से चली जाती है और दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।